नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। इस वक्त मैं मौजूद हूं धौलपुर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर सैंपल क्षेत्र के कस्बा तसीमों में। यहां का जो खेल मैदान आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, एक खूबसूरत खेल मैदान यहां तसीमों का विद्यालय का यहां मौजूद है। और फुटबॉल के प्रति जिस तरीके से तसीमों का जुनून और समर्पण रहा है, उसको लेकर के तसीमों लगातार अच्छा करता रहा है फुटबॉल और अन्य गेमों में। लेकिन एक तसीमों गांव से एक ऐसी प्रतिभा निकलकर सामने आई है जिसने तसीमों के साथ साथ राजस्थान और धौलपुर का नाम गौरवान्वित किया है। इसको लेकर के आज चंबल प्रभा यहाँ मौजूद है और वो लड़की है दिव्या परमार, जिसने अभी हाल ही में राजस्थान टीम के तौर पर खेलते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उड़ीसा में जो मैच खेल के अभी वो यहाँ आई है। तो हमारे साथ दिव्या परमार मौजूद है। हम उससे ही बात करने का प्रयास करेंगे कि इस इतनी बड़ी सफलता को लेकर इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगी। अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है और आगे आने वाले भविष्य में और अच्छा कर पाएंगी आप, लेकिन तसीमों गांव के लिए, धौलपुर जिले के लिए एक बहुत अच्छी सफलता और बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। लेकिन इसका जो श्रेय है किसे देंगे आप? अपने पिताजी को। शुरुआत में जो आपने तैयारी शुरुआत की, उसमें जो कहीं ना कहीं परेशानियां भी आई होंगी कि लड़की के तौर पर ये नहीं देखा जाता है कि जिस तरीके से लड़की को फुटबॉल गेम या और कोई गेम में घर से बाहर, इसके लिए जो सफलता के लिए कहीं ना कहीं किसका साथ आपको ज्यादा मिला? मुझे साथ सभी का मिला है, डीएफई वालों का, गुरमीत सर का, संदीप सर का, असलम सर का और मेरे सर का, गीतम सर का, कुलदीप सर का। अभी हाल ही में उड़ीसा में मैच खेल के आप आए हैं, तो क्या अनुभव और अच्छे यहाँ से भी अच्छे वहाँ देखने को मिले? क्या कुछ नया देखने को मिला? नया ये देखने को मिला कि हम अच्छा खेलें, अच्छे पासिंग करें, अच्छे गोल करें और भी इंटरनेशनल स्तर पर जाएं। तो जिस तरीके से आपके फैमिली में और कौन कौन है? मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी दादी जी, मेरा भाई, मेरी 2 बहनें हैं। तो आप सुन सकते हैं कि एक बड़ा परिवार होते हुए भी और ग्रामीण परिवेश में रहते हुए, और जो ग्रामीण परिवेश में एक लड़कियों को लेकर जो धारणाएं रहती हैं, उनमें कहीं न कहीं लड़कियों को 4 दीवारी के अंदर कैद करने का जो रिवाज है, उससे ऊपर उठकर जो सोचने का काम किया है, इनके परिवार के लिए भी, इनके पिताजी के लिए मैं बहुत ही सराहनीय ये कदम मानूंगा। तो अपन आगे चलें तो जिस तरीके से राजस्थान लेवल पर आप खेली, वहां से राष्ट्रीय स्तर पर गई, तो ये और आगे का जो सफर है उसको कैसे देखती हैं आप? मैं अभी बहुत मेहनत करना चाहती हूँ, अपने पापा का मतलब नाम रोशन करना चाहती हूँ, मैं इंटरनेशनल खेलना चाहती हूँ। तो ये थी दिव्या परमार, जिन्होंने धौलपुर जिले के साथ साथ राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। और अब हम इनके पिताजी से बात करने का प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है जो आपकी बेटी ने ये मुकाम हासिल किया है और आगे भी अच्छा करेगी, लेकिन अब तक का जो सफलता है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा सबसे पहले तो सभी मतलब माता पिताओं से एक ही बात कहना, अपनी बेटी और बेटों में फ़र्क ना समझें, उन्हें भी थोड़ा बाहर निकलने का मौका दें। ऐसा नहीं है कि अब घर में लड़कियों को शुरुआत में थोड़ी परेशानियाँ आई, ऐसी बात नहीं, सबको आती हैं, क्योंकि लड़कियों का माहौल बनाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अभी क्या, पूरे गांव का जो भी है माहौल आप देख ही रहे हो, चारों तरफ कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। भगवान ने चाहा तो और भी बच्चियाँ आगे निकलेंगी और देश के लिए खेलेंगी। मैं तो नेशनल क्या, मैं तो चाहता हूँ मेरी बच्चियाँ आगे चल के देश के लिए खेलें। ये तो मान के चलो एक छोटा सपना है नेशनल, तो मैं तो चाहता हूँ मेरी बच्चियाँ आगे चल के, और भी मेरे पास बहुत सी बच्चियाँ हैं, 20-25 बच्चियाँ और भी नई बच्चियाँ जुड़ी हैं। तो अभी अभिभावकों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। शुरू में थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन अब सब ठीक है। और आगे यहाँ कहाँ तक आप इनको और किसी एकेडमी ज्वाइन करा रहे हैं या आगे क्या प्लान है, प्लान? देखो, अभी तो हमारे पास ना तो कोई एकेडमी, हमारे ये गोपाल सर हैं, भीलवाड़ा से हैं, पीटीआई हैं। अभी तो इनका सहयोग मिल चुका है, अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, इन्होंने शुरुआत कर दी है। तो यही एकेडमी है हमारी, तो जो भी है ग्राउंड है अपना घर का। अब ये सर हैं, आगे से ये संभाल रहे हैं बच्चों को, बच्चियों को, इनका मार्गदर्शन मिलेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे की सफलता को लेकर के? पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दिव्या परमार को, और मैं सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं इनके पेरेंट्स को देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, और ऐसा अगर माहौल रहेगा
तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि इस छोटे से गांव से आपको आने वाले समय में 25 से 30 लड़कियां आपको नेशनल पे खेलती हुई मिलेगी धौलपुर की तरफ से। अब हमारे साथ हेड कोच के तौर पर कुलदीप परमार हैं। इस सफलता को लेकर के और आने वाले समय को लेकर के क्या कहना चाहेंगे गेम्स और खासकर फुटबॉल को लेकर के? फुटबॉल तसीमो गांव के लिए एक विशेष गेम रहा है, इसको लेकर क्या? पहले तो मैं चंबल प्रभा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी छोटी चीज़ों को बड़े स्तर पर प्रकाशित करने के लिए जो मीडिया का काम है, जो अपनी जिम्मेदारी चौथे स्तंभ के रूप में लोकतंत्र में जो निभा रहे हैं, उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बच्ची ने जो अपनी मेहनत के दम पर जो सफलता हासिल की है, इसके लिए उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इनके पेरेंट्स, जो कि एक गांव में कुरीतियाँ होती हैं, बच्चों और बच्चियों में भेदभाव समझा जाता है, उससे आगे निकल करके बच्चियों को ग्राउंड तक लाना और उनको प्रॉपर मेहनत कराना, इनकी लगातार मेहनत रही है। इस बच्ची ने 2 साल से कभी भी ग्राउंड मिस नहीं किया और ये लगातार ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रही है और सुबह भी आती है, शाम को भी आती है और एक अनुशासित प्लेयर के रूप में इसने अपनी तैयारी को अंजाम दिया है और उसकी मेहनत का परिणाम उसे मिला है। और राजस्थान लीग की तरफ से खेलते हुए इसका चयन हुआ था धौलपुर जिले की तरफ से, तो ये पूरी राजस्थान की टीम में खेली और नेशनल टूर्नामेंट जो नीमच में अभी आयोजित हुआ है उससे खेल के आई है। तो वापस लौटने के बाद सभी ग्रामवासियों में खुशी का माहौल है, जिले वासियों में खुशी का माहौल है। एक ग्रामीण अंचल से इस प्रकार के जब बच्चे निकलते हैं तो पूरे समाज और अपने पूरे क्षेत्र के लिए एक मोटिवेटिव होते हैं। इससे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है। और अदर जो प्लेयर्स हैं जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारी गर्ल्स हों बॉयज़ हों, वर्तमान में सभी को ऐसा लग रहा है जैसे कि हम भी अभी नेशनल खेलेंगे। तो उम्मीद है कि अगर बच्चों में इस तरीके से, घर वालों में इस तरीके से माहौल बनेगा फुटबॉल का, तो जो कि तसीमो फुटबॉल का हमेशा से गढ़ रहा है, इस बार तो सैलाब सा आ रहा है। जैसे आप सब देख सकते हैं, इस मैदान पर छोटा सा मैदान है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में शाम को 400-500 बच्चे हो जाते हैं। हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, सेंपू खंड में एक स्टेडियम है अभी अलॉट हुआ है, प्रयास करेंगे। हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करके हम विकसित करना चाहेंगे फुटबॉल को इस क्षेत्र में और भी लेना चाहेंगे। और प्रॉपर इस ग्राउंड को एक्टिव रखने के लिए हमारे साथी गोपाल जी, जो शारीरिक शिक्षक हैं और कोच भी हैं, वो इस ग्राउंड को प्रॉपर चलाते हैं। उनका धन्यवाद है कि वो अपने इस व्यस्ततम लाइफ में से हमारे बच्चों के लिए निःशुल्क अपनी सुविधाएं यहाँ देते हैं ग्राउंड पर। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि हमारे लोकल क्षेत्र से ना होकर के राजस्थान के भीलवाड़ा प्रदेश से दूर हैं, जो अपने परिवार से दूर पड़े हैं, वो भी अपनी सारी जिम्मेदारियां यहाँ निभाते हैं बखूबी, हम लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मैं शुभकामनाएं दूंगा दिव्या परमार के लिए कि वो आगे आएँ, आगे तक जाएं, अपनी मेहनत को बदस्तूर रखें। और उनको आश्वासन देता हूं मैं कि ग्रामवासियों की तरफ से कभी भी उनको किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता होगी, पूरा गांव उनके साथ खड़ा हुआ है। तो आपने सुना कि जिस तरीके से दिव्या परमार का जो चयन वहां तक हुआ और खेलकर आई हैं, उसको लेकर के पूरे गांव में खुशी की माहौल है। और पूरे गांव में ही नहीं, धौलपुर जिले स्तर पर भी खुशी का माहौल बना हुआ है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से एक छोटे से कस्बे में गेम को लेकर के, खेलों को लेकर के एक जुनून है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आप देख सकते हैं पूरे किट के साथ यहाँ मैदान पर हैं। और यही एक नए भारत की तस्वीर है, बदलते हुए भारत की तस्वीर है, जिसको चंबल प्रभा आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ 26 सितंबर से यहाँ जो राज्य स्तरीय गेम्स फुटबॉल के हैं वो भी यहाँ शुरू होने वाले हैं। और उनके लिए यहाँ जो खेल मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, राज्यवर्धन सिंह राठौर, वो यहाँ शुभारंभ करने के लिए पधारेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं अजीत परियार, कैमरा पर्सन अवधेश शर्मा के साथ चंबल प्रभा धौलपुर के लिए इतना ही। नमस्कार। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।